नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है। तो उसके बाद से कुछ श्रोताओं ने, कुछ दर्शकों ने यह सवाल पैदा किया है कि क्या भारत में हिंदू असुरक्षित हैं? क्या इसलिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं? जब कोई कहता है कि बचे कुचे भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो एक बेतुका तर्क दिया जाता है कि भारत की 80% जनसंख्या आज भी हिंदू है। ऐसे में जनसंख्यिकी को लेकर के उन्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही कुछ हिंदू अन्य मतों में धर्मांतरित हो जाए या हो रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदू बहुल राष्ट्र आज भी है। मैं इसे बेतुका तर्क इसलिए कहता हूं क्योंकि 6वीं शताब्दी तक ईरान पारसी बहुल था। भारत में भी मुस्लिम इक्का दुक्का थे। विशाल हिंदू भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नामक 3 मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं। 1947 के बाद भी कश्मीर हिंदू मुक्त मुस्लिम क्षेत्र हो चुका है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या कोई बंदोबस्त नहीं किया जाना चाहिए? इतना बड़ा हिंदू इलाका आज सिमट कर एक छोटा सा भारत देश रह गया है। सेकुलरिज्म के नाम पर धर्मांतरण की छूट ने बचे खुचे हिंदू भारत को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम मत की बुराइयों को लगभग हर हिंदू वाकिफ है। लेकिन लफ्ज हाथ के माध्यम से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा है और इसके आए दिन उदाहरण पेश आते हैं। अभी हाल ही में एक उदाहरण आया है कि मेरठ का एक लड़का लुधियाना में काम करता था, पंजाब में, जहां वह अपना हिंदू नाम रख करके काम कर रहा था। वहां उसने एक हिंदू लड़की के साथ प्यार का जाल बिछाया और उसको भगा करके ले आया किसी और जगह पर, और वह अपने घर से जब भागी तो करीब 25 लाख रुपए के जेवरात लेकर के भागी थी। 1 महीना वह कहीं उस लड़की को रखने में कामयाब रहा और बाद में जब ईद आई तो ईद के समय वह उसे अपने घर मेरठ ले गया। तो मेरठ वहां जाने के बाद उसको पता चला कि वह मुस्लिम है, और जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो एक दिन वह उस लड़की को खेतों में ले गया और उसका सिर काट दिया। पुलिस काफी छानबीन के बाद 3 साल के छानबीन और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि वहां पर कौन कौन लड़के हैं जो बाहर जॉब करते हैं, और वहां पर उनके जॉब क्षेत्र में जाकर के पता किया गया कि क्या कोई लड़की वहां से लापता है, क्या उसके संबंध में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है। तो पता चला एक लुधियाना की लड़की थी, और जब उस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो सारा खुलासा हुआ। इसलिए यह कहना कि अब कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं बन रहा है तो वह भी गलत होगा, क्योंकि अब लड़कियों को जाल में फंसा करके उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वह संतानें मुस्लिम हो रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून होने के कारण मुसलमानों ने अपनी आबादी 8% से बढ़ा करके 18 से 20% तो कर ही ली है। इस रफ्तार से आने वाले 200 साल में भारत मुस्लिम बहुल राष्ट्र हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यह तर्क बेतुका है कि 80% हिंदू असुरक्षित कैसे हैं। इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की थी। वह अगर होगा तो एक संतुलन बना रहेगा, जो मौजूदा संतुलन है जो 1947 में भारत पाक बंटवारे के बाद बना था। भारत उस समय 90% के आसपास हिंदू आबादी थी, लेकिन आज वह आबादी 79 पॉइंट कुछ प्रतिशत रह गई है, 80% भी पूरा नहीं है। ईसाइयों का धर्मांतरण का कुचक्र अलग ढंग से चल रहा है। अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ उठाते रहने के लिए
धर्मांतरण करके ईसाई बनने वाले अनुसूचित जाति के लोग आधिकारिक रूप से खुद को ईसाई के रूप में रिपोर्ट ही नहीं करते। वे अपना नाम भी सार्वजनिक तौर पर नहीं बदलते। ईसाई नाम एक रख लिया जाता है, लेकिन उसे अपने घर में तक सीमित किया जाता है, तिजोरी में रख दिया जाता है। सर्टिफिकेट भी चेंज नहीं करते, वे वोटर लिस्ट में भी अपना नाम चेंज नहीं करते। वो हिंदू नाम उनका बना रहता है ताकि उनको मिलने वाली आरक्षण की सुविधाएं उनको मिलती रहें, वे बनी रहें। वे जब जनगणना होती है तो खुद को ईसाई नहीं लिखवाते, हिंदू ही लिखवाते हैं, दलित लिखवाते हैं, आदिवासी लिखवाते हैं। टाइम्स नाउ पर हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री जगन रेड्डी खुद ईसाई हैं। उनके पिता भी ईसाई थे। हालांकि उनके परिवार के बाकी सदस्य, कुछ सदस्य ईसाई नहीं हैं। उनकी माँ भी ईसाई हैं, लेकिन कुछ उनके चाचा ताया वगैरह कुछ ईसाई नहीं है। उन्हीं की पार्टी के सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने टाइम्स नाउ पर कहा कि आधिकारिक रूप से ईसाई तेलुगु जनसंख्या में करीब 2.5% है, लेकिन वास्तविक जनसंख्या 25% के आसपास होगी। 25% ईसाई जनसंख्या के इस दावे को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन निस्संदेह ही यह जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी अविभाजित आंध्र प्रदेश के 2011 की जनगणना में कही गई थी, जो कि 1.34% थी। अब एक सांसद कह रहा है, जिसका अपनी वोटरों के साथ सीधा वास्ता पड़ता है, अपने इलाके के अंदर वोटरों के साथ वो संपर्क में रहता है, उनसे वोट लेता है, तो वह जानता है कि वास्तव में उसकी आबादी की कितने प्रतिशत लोग ईसाई हैं, कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं, कितने प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। और एक सांसद जब ये कहता है, चुना हुआ सांसद जब ये कहता है कि आंकड़े भले ही कुछ कहते हों, लेकिन आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की आबादी 25% के आसपास है, तो इस पर संदेह करने का कोई सवाल नहीं है। इसी जनगणना ने आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% बताई थी। अधिकांश ईसाई मत की प्रचार संस्थाएं इसी समुदाय के धर्मांतरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, यानी आदिवासियों के और दलितों के भी। विशेषकर इसलिए क्योंकि अनुसूचित जातियों के धर्मांतरण पर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाता। अनुसूचित जनजातियों, ये जो हमारा सिस्टम है, उसमें अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है और वह खुद को ईसाई डिक्लेयर करता है, तो उसे आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि अनुसूचित जाति को आरक्षण उसकी जाति के कारण है। जबकि आदिवासियों को जो आरक्षण दिया गया है वह स्थायी है, वह कोई भी धर्म परिवर्तन कर ले उसके आरक्षण पर कोई असर नहीं होता। ये दोनों ही ईसाइयों के टारगेट हैं, आदिवासी और अनुसूचित जाति। ये दोनों, आपने पीछे देखा है कि आदिवासी इलाकों में ही ईसाई संस्थाएं ज्यादा काम करती हैं। सेवा की आड़ में उनका धर्मांतरण का कुचक्कर चलता है, जहां वे अपना प्रचार पहले हिंदुओं के खिलाफ घृणा पैदा करने के लिए करते हैं, क्योंकि आदिवासी मूर्ति पूजक होते हैं, लेकिन उनमें हिंदू और ये सब चीज़ों की शायद अभी उतनी जैसे कहते हैं कि पहचान नहीं है, उस ढंग से उतनी समझ उजागर नहीं हुई है कि वे हिंदू हैं क्या। वो आदिवासी ढंग से ही, हालांकि आदिवासी भी हिंदू है क्योंकि वो भी मूर्ति पूजक ही हैं, तो इसलिए उनको हिंदुओं के बारे में घृणा पैदा करना, जिनको हिंदुओं के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, अपने इतिहास के बारे में उतनी जानकारी उस ढंग से नहीं है, तो उनको गुमराह करते हैं हिंदुओं के बारे में और उनका धर्मांतरण करा के उनको ईसाई बनाते हैं। कंधमाल और बालघर में धर्मांतरित ईसाइयों की ओर से हिंदू साधुओं की हत्या इसका प्रमाण है। देश भर में कुल 2.3% जनसंख्या ईसाई है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि ईसाई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा चुके हैं। इसलिए ईसाई संस्थाएं धर्मांतरण करने वाले दलितों को भी आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। अगर उन्होंने ईसाइयों को, अनुसूचित जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने में सफलता हासिल न की होती, तो वे
धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए आंदोलन क्यों करते हैं। इस संबंध में यूपीए सरकार के समय तो एक बार लगभग तय हो गया था कि उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन वे अपने कार्यकाल में ये नहीं कर पाए और इसी बीच 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट नीति बनाई कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, जाति के आधार पर आरक्षण होगा। अगर धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों को आरक्षण मिल गया तब पता चलेगा कि वास्तव में ईसाई जनसंख्या कितनी ज्यादा है। अगर एससी वर्ग में आने वाले केवल कुछ ही अघोषित ईसाई होते तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ऐसे आंदोलन नहीं होता और इस तरह मांग नहीं होती। समय समय पर ये आंदोलन, धरने, ये सब चलते रहते हैं, ज्ञापन और सब चीजें ये होती रहती हैं। और जो कम्युनिस्ट किस्म के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वे भी इस आंदोलन को हमेशा समर्थन देते रहते हैं। इस प्रकार हिंदू विरोधी समूह दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। वे जातिगत भेदभाव के नाम पर हिंदू धर्म को खराब बताकर उन्हें हिंदू धर्म के प्रति निरुत्साहित करेंगे और परोक्ष रूप से धर्मांतरण के बाद भी दलित, मुस्लिम और दलित ईसाई की श्रेणी में डालकर उन्हें अपने बराबर नहीं मानेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों को वर्गलाया जाता है कि हिंदू जिस प्रकार जातियों में विभक्त है उसमें उनको भेदभाव किया जाता है, उनके साथ उनको निकृष्ट श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उन्हें ईसाई बन जाना चाहिए। लेकिन ईसाई बनने के बाद भी उन्हें वह आरक्षण दिला करके उसी अलग श्रेणी में रखना चाहते हैं, इसलिए वे आंदोलन भी करते हैं, उसका लाभ उनको दिलाना चाहते हैं। और इसलिए ये स्पष्ट है कि वे उन्हें गुमराह करके धर्मांतरण करते हैं, जबकि उनको अपना बराबरी का हक नहीं देते हैं। हिंदू जनसंख्या में गिने जाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा संभवतः हिंदू नहीं होगा, क्योंकि नास्तिक और हिंदू विरोधियों, जिनमें कम्युनिस्ट भी आते हैं, द्रविड़ एक्टिविस्ट भी आते हैं, वे हिंदू हैं कहने को लेकिन वो हिंदू नहीं है। तो इसलिए उन्हें आंकड़ों में हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट में लिखने के लिए हिंदू हैं, वे हिंदू नहीं हैं। इसलिए ये एक पूरा जो है कुचक्र जो है पूरे देश में चला हुआ है। वास्तव में कहने को तो जनसंख्या में का 79 पॉइंट समथिंग हिंदू है, लेकिन ऐसा है नहीं। मीडिया में ईसाई टिप्पणीकार और कम्युनिस्ट किस्म के बुद्धिजीवी ईसाइयों की जनसंख्या कम बताते हैं ताकि हिंदू प्रतिरोध ना हो और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग तेज ना हो। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों को वर्गला करके ईसाई बनाया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा और उनका आरक्षण का लाभ जारी भी रहता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आप सार्वजनिक तौर पर अपने आप को ईसाई मत बताओ और अपना ईसाई नाम घोषित मत करो। तो इस तरह ये पूरे देश के साथ एक धोखा हो रहा है। इस धोखे से बचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और मोदी सरकार को जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, वहीं पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के कुछ और वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। कुछ नए वीडियो लेकर के भी आपके सामने आएंगे। आप हमारे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।